वेलकम है H2 केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका और एक नाम है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हम इसमें लेंगे एसिडामाइड लेंगे, ब्रोमीन लेंगे और KOH लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस अभिक्रिया का नाम कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा और क्या क्या पढ़ा। तो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं अपनी रिएक्शन। आप तैयार रहें। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम लेते हैं अमाइड लेते हैं। मैं ले रहा हूँ, आप ध्यान देना। RCONH2 ये है एसिडामाइड। जब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? ब्रोमीन से। Br2 + 4KOH। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, यहाँ से एक C ग्रुप निकल जाएगा, अर्थात यहाँ से कार्बन कम हो जाएगा और CO ग्रुप निकल जाएगा। अब जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसमें एक कार्बन की कमी होगी और वो प्राइमरी अमाइन होगा। एक कार्बन की कमी होने के कारण प्रोडक्ट में इसका नाम हॉफमैन डिग्रेडेशन पड़ा है। तो आपको एक नाम समझ में आ गया होगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन। और होता क्या है इस अभिक्रिया में, यहाँ का B और यहाँ का K तो क्या बनता है? KBr। क्या बाहर निकलता है? यहाँ से KBr बाहर निकलता है, अर्थात ट्वाइस KBr यहाँ से बाहर निकलेगा। इसका नाम पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसलिए इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। और कंपाउंड भी बनने होंगे। यहाँ बनेगा K2CO3 + 2 H2O। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड की रिएक्शन हो गई। तो आप देखिए, हम लोग इस R के बदले, आप चाहो तो इस R के बदले मेथिल भी ले सकते हो, इस R के बदले आप मेथिल ग्रुप भी ले सकते हो, इस R के बदले आप एथिल ग्रुप भी ले सकते हो, इस R के बदले आप बेंजीन ग्रुप भी ले सकते हो या फेलिक ग्रुप भी ले सकते हो, इस R के बदले आप साइक्लोहेक्सिल ग्रुप भी ले सकते हो, इस R के बदले आप साइक्लोपेंटिल ग्रुप भी ले सकते हो। तो ये R के अलग अलग वैल्यू आप अपनी रिएक्शन में सकते हैं। तो आप देखिए, हम लोग ने क्या किया था, इस अभिक्रिया को पढ़ने के बाद आप ध्यान रखा जाए कि ब्रोमीन का 1 मोल लिया जाए और KOH का 4 मोल लिया जाए। तो अगर कभी किसी ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन आता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ब्रोमीन और क्षार अर्थात KOH के मोल कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 1:4 मोल हम लेते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में। और इस अभिक्रिया को हॉफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेन कंपाउंड बनता है उसमें कार्बन कम हो जाता है और इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। हम लोग KOH के बदले Br भी ले सकते हैं, KOH के बदले हम NOH भी ले सकते हैं। और आगे आप ध्यान दीजिए, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर जो 4K है उसमें से 2K ने इस 2 Br से रिएक्शन करके ट्वाइस KBr बना लिया और जो बचा हुआ 2K है वो K2 और यहाँ का C और O और यहाँ के 2O, तो K2CO3 बाहर निकल गया। अब बचता है 4H, तो ट्वाइस H2 भी बाहर निकल गया। इस प्रकार ये हमारी एक हॉफमैन ब्रोमाइड की बैलेंसिंग रिएक्शन है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी क्रियाविधि। हम अब शुरू कर रहे हैं क्रियाविधि। तो हम जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्षार लेते हैं, चाहो तो आप NOH लो या KOH लो, तो सबसे पहले हमको उस क्षार का KOH का क्या करवाना पड़ता है? आयनन। तो K+ और OH- हमें यहाँ प्राप्त होता है। ये हमारी स्टेप फर्स्ट हो गई है। स्टेप फर्स्ट होने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब देखो, स्टेप 2 में हम क्या लेंगे? स्टेप 2 में हम लेने वाले हैं अमाइड। आप देखना, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N
एच एच। अब होता क्या है कि इस स्टेप को आप लोग आराम से समझिए, गड़बड़ बिल्कुल ना करें, ना हड़बड़ से काम ले, थोड़े अपने माइंड को ठंडा करके रखें और समझे हो क्या रहा है। हो ये रहा है, इस स्टेप में आप देख रहे हो जो नाइट्रोजन है वो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है, तो ये साहजिक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये नाइट्रोजन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और इस पर H पर प्लस आवेश आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये 4 के OH माइनस से रिएक्शन करके -H2O बाहर निकाल लेगा और बचा वाला उत्पाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप थोड़ा देखना, R जैसा का वैसा, C डबल बॉन्ड भी जैसा का वैसा, N थोड़ा ध्यान रखिए, जो साहजिक का इलेक्ट्रॉन युग्म था उसको इस N ने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर माइनस आवेश आ गया और इस N पर इलेक्ट्रॉन युग्म भी आ गए और जो अपना H है जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ H ये बचा हुआ है। तो आप देखिए इस नाइट्रोजन पर माइनस आवेश भी आ गया और इलेक्ट्रॉन युग्म भी आ चुका है। तो आप तक अभी तक हमने यहाँ जितना किए है, मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि होता क्या है, इस साहजिक इलेक्ट्रॉन युग्म को नाइट्रोजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उस पर इलेक्ट्रॉन युग्म और ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और जो OH माइनस से क्रिया करके H2O बना लेता है, ये OH माइनस हमें क्षार से प्राप्त होता है। तो आप पहली स्टेप समझ चुके होंगे। अब अगली स्टेप आप ध्यान दीजिए। अब आप ध्यान देना, मैं जो यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो थोड़ा ठीक है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। हम लोग अब यहाँ क्या लेने वाले हैं, हम लोग अब यहाँ पर Br सिंगल बॉन्ड Br, हमने बताए थे आपको कि हम 1 मोल Br लेंगे। आपको बात ध्यान होंगी, अगर आपने शुरू से समझे होंगे तो आप देखिए इसमें जो बंध है इसका इस नाइट्रोजन के कारण ध्रुवण हो जाता है और ब्रोमीन पर आंशिक धनावेश और इस ब्रोमीन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इनके अंदर हेट्रोलिटिक विदलन होता है और Br। और आप देखिए अब होने वाला ये है कि जो Br, ये Br माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को लेकर अलग हो जाता है और जो ये Br प्लस है ये नाइट्रोजन पर जुड़ जाता है। तो आप अब ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूँ रिएक्शन के साथ। आपने देख रहे हैं कि मैंने C लिया, डबल बॉन्ड O लिया और N और H। तो आप देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन युग्म था, यहाँ पर जो माइनस आवेश था, उसने क्या किया, इस ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये ब्रोमीन उस परमाणु पर जाके जुड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की अधिकता नाइट्रोजन के पास है तो ये ब्रोमीन परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर होता क्या है कि डबल से हमने जो रिएक्शन किए थे वही होती है कि ये जो अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, साहजिक इलेक्ट्रॉन है, यह नाइट्रोजन ले लेता है, नाइट्रोजन इस साहजिक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और यह पुनः किससे क्रिया करता है, यह पुनः OH माइनस से क्रिया करेगा जो हमने कब लिए थे, जो हमें क्षार से प्राप्त हुआ था OH माइनस और ये H प्लस बन गया। तो फिर यहाँ से एक बार और एक अणु H2 का बाहर निकल जाता है, जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। यहाँ H2 अणु एक बाहर निकल गया। आप देखिए अब हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास अब R C डबल बॉन्ड O N Br, मगर N में इलेक्ट्रॉन युग्म भी है और यहाँ पर यहाँ माइनस आवेश भी है। तो आपको दिख रहा है कि
ये क्या हुआ, नाइट्रोजन ने पुनः एक बार इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने ओर आकर्षित कर लिया और इस तरह से आयन बनाया है। अब आगे जो रिएक्शन होने वाली है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट रिएक्शन है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ी रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आप ध्यान देना। सबसे पहले बता दूं मैं, जो याला आर है ये धनावेशित है, तो ये आर पे जाके जुड़ेगा, और जो याला बॉन्ड है वो इस डबल बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे जाके जुड़ेगा। तो आप देखिए, और होगा क्या कि यहाँ से ये बी माइनस बाहर निकल जाएगा। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड है, आप उस पर ध्यान देना, किसी डबल बॉन्ड ओ जैसा का वैसा बचा हुआ है। और आप देखिए, हमने आपको इससे पहले बताए थे कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ N रह जाएगा, और उससे क्या होगा, R यहाँ पर जुड़ जाता है, किस पर, N पर, और यहाँ से Br माइनस इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। अब अगली स्टेप आप देखिए थोड़ी सी। अब होता ये है कि जो अपना H मॉलिक्यूल्स है उसका एडिशन होगा, तो यहाँ OH यहाँ H प्लस है और OH माइनस है। तो आपको अब थोड़ी सी बात यहाँ समझनी होगी कि अभिक्रिया कैसे और कहाँ हो रही है। तो आप देखिए, जो हमारा OH है वो उस पर ऋण होता है और H पर धन होता है, तो H इस N पर जाके जुड़ेगा और OH इस कार्बन पर जाके जुड़ेगा। तो बचता क्या है हमारे पास अब केमिकल, आप वहाँ ध्यान देना कि O डबल बॉन्ड C जैसा का वैसे ही है, बस यहाँ डबल का सिंगल बॉन्ड हुआ है और यहाँ N है और यहाँ R है। मगर यहाँ क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो अधिक ऋण युद्धित होने के कारण हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और जो कार्बन है वो अधिक धन युद्धित होने के कारण OH माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आपको मैं ऊपर बताना भूल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में R का रीअरेंजमेंट हो रहा है। R इस ओर से जाके उस N की ओर जुड़ रहा है, अर्थात लेफ्ट राइट में जाके जुड़ रहा है। तो इस रीअरेंजमेंट को ही कारण ही हम इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आप लोग अब यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। तो आप देखिए होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेता है और CO2 के रूप में अलग हो जाता है, और ये हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है, और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और बनने वाला पदार्थ हमारा इस तरह होगा। आप देखिए हुआ क्या कि कार्बन की जैसी संख्या पूरी हुई उसने CO2 लेके अलग हो गया और बचा क्या है, RNH2। यही हमारा 1 डिग्री एमीन है। इस RNH2 में एक कार्बन कम है पहले रिएक्शन की अपेक्षा। देखो हमने जब अभिक्रिया शुरू किए थे जब यहाँ कार्बन ज़्यादा था, अब हमने जब अभिक्रिया एंड की है तो यहाँ एक कार्बन कम है, इसलिए इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन डिग्रेडेशन और हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार हमने इनके सभी नामों पे फोकस किए और उसको समझ लिए हैं। आप आगे और ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो आप देखिए, अगर हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है तो वो Br2 KOH या NH द्वारा होती है। तो यहाँ से क्या होगा, आप लोग इस यूरिया के मॉलिक्यूल्स में से एक CO बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा NH2 यह है हाइड्रोजन। इसी प्रकार यहाँ से हम भी CO निकाल लेंगे, इसी प्रकार हम यहाँ से भी CO निकाल लेंगे, इसी प्रकार हम यहाँ से भी CO
निकाल लेंगे और इसी प्रकार हम यहाँ से भी CO निकाल लेंगे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं आराम से CO निकालने के बाद जो भी हमारा कंपाउंड बचता है, या Me4 मेथिल है और Et4 एथिल है और ये H है, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा कंपाउंड इस तरह बचने वाला है वो निकालने के बाद कि यहाँ H जैसा का वैसा, Me जैसा का वैसा, Et जैसा का वैसा, बस यहाँ पर NH2 आ जाएगा और CO गायब हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसी तरह होगा, यहाँ पर भी इसी तरह होगा, यहाँ पर भी इसी तरह होगा। अब कैसी भी ऑब्जेक्टिव आप आराम से कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ KOBr कहाँ से आया है, तो ध्यान रखा जाए, हम जो रिएक्शन में क्या लेते हैं, Br सिंगल बॉन्ड Br, हम लोग वहाँ पर ट्वाइस KOH लेते हैं, तो होता क्या है कि उस रिएक्शन में KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड और ट्वाइस H2O बनता है और KBr भी बनता है। इस तरह से हम लोग अभिक्रिया में अगर कभी KOBr आया तो घबराना नहीं है, वो भी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी करवाता है, क्योंकि Br2 और KOH की रिएक्शन से KOBr, KBr और ट्वाइस H2O बनता है। कई बार अभिक्रिया में ऊपर तीर के चिन्ह के ऊपर के भी आ सकता है। आप लोग ने ये रिएक्शन समझ लिए होंगे, थोड़ी हार्ड रिएक्शन है, क्रिटिकल रिएक्शन है, आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।